दोस्तों, कुछ मुलाकातें जिंदगी में इतनी खास होती हैं कि वो हमें हमेशा के लिए बदल देती हैं। ऐसी ही एक मुलाकात हुई थी उदित नारायण जी और मोहम्मद रफी साहब के बीच। एक ऐसी मुलाकात जिसमें एक नए गायक का सपना और एक दिग्गज की मुस्कुराहट दोनों साथ थे। साल था 1979। मुंबई की वो गलियां जहां हर कोई अपने सपनों को साकार करने आता था। उदित नारायण जी अभी नए नए आए थे। दिल में जुनून था, पर साथ ही डर भी कि इस समंदर में खुद को कैसे साबित करेंगे। जिंदगी का साथ निभाता चला गया। उन्हें क्या मालूम था कि उनके करियर को ऊंचाई देने वाला गाना खुद रफी साहब के साथ रिकॉर्ड होने वाला है। जब ये खबर उन्हें मिली तो उनका दिल जैसे एक पल को थम गया। उदित जी खुद बताते हैं कि राजू भाई ने कहा कि तेरे साथ रफी साहब गाना गाएंगे। मैं सुनते ही नर्वस हो गया। खुशी इतनी थी कि नींद ही नहीं आई। उस रात उदित जी चैन से सो नहीं पाए। एक तरफ एक्साइटमेंट थी कि वो अपने भगवान जैसी हस्ती के साथ गाने वाले हैं, और दूसरी तरफ डर कि अगर कुछ गलती हो गई तो क्या वो उस आवाज के सामने अपनी जगह बना पाएंगे जिसकी गूंज ने हिंदुस्तान के हर कोने को महकाया था। अगली सुबह जब वो फेमस स्टूडियो तारदेव पहुंचे तो दिल की धड़कनें तेज थीं, हाथ ठंडे हो रहे थे, और तभी सामने से सफेद सफारी सूट पहने मुस्कुराते हुए मोहम्मद रफी साहब अंदर आए। उदित जी बताते हैं, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं उनके पैरों पर गिर गया। मैंने कहा, साहब मैं तो आपके छोटा भाई जैसा हूँ, पहली बार आपके साथ गाने का मौका मिला है, मैं बहुत नर्वस हूँ। रफी साहब ने झुककर उन्हें उठाया, कंधे पर हाथ रखा और कहा, डरो मत बेटा, तुम मेरे साथ गा रहे हो, मेरे खिलाफ नहीं। मैं भी जब पहली बार रिकॉर्डिंग करने आया था तो बिल्कुल तुम्हारी तरह नर्वस था। बस यही वो पल था जिसने उदित नारायण जी का डर मिटा दिया। फिर शुरू हुआ वो जादुई पल। दो पीढ़ियों की आवाजें एक ही माइक के सामने। एक तरफ रफी साहब जिनकी आवाज में खुदा की मिठास थी, दूसरी तरफ एक युवा उदित नारायण जिनके दिल में बस एक सपना था, अपनी आवाज से दुनिया जीत लेने का। और फिर शुरू हुई रिकॉर्डिंग। फिल्म थी 1920। गाना था मिल गया, ढूंढते थे जिसे मिल गया। सिंगर्स मोहम्मद रफी, उदित नारायण, उषा मंगेशकर। रफी साहब की गूंज के साथ जब उदित जी की आवाज मिली तो ऐसा लगा जैसे दो नदियां एक संग बह चली हों। हर सुर में रफी साहब की करुणा थी, हर शब्द में उनकी विनम्रता। उदित जी कहते हैं, मैं जब गा रहा था तो बार बार सोच रहा था, यही वो शख्स हैं जिनकी आवाज सुनकर मैं गांव में रेडियो के सामने बैठ जाता था। मेरे पास खुद का रेडियो तक नहीं था। मैं जमींदारों के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर सिर्फ उनकी आवाज सुनता था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो छोटा सा लड़का जो दूसरों की रेडियो पर रफी साहब को सुनता था, एक दिन खुद उनके साथ माइक शेयर करेगा। उस रिकॉर्डिंग के बाद स्टूडियो में सन्नाटा था। हर कोई बस मुस्कुरा रहा था क्योंकि सब जानते थे कि ये पल इतिहास बन गया है। गाना खत्म होने पर उदित जी ने रफी साहब की तरफ देखा तो वो बस हल्के से मुस्कुराकर बोले, देखा, हो गया ना आराम से, बस ऐसे ही गाते रहना। उस दिन उदित नारायण ने न सिर्फ एक गाना रिकॉर्ड किया बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी सीख भी पाली कि बड़ा वही होता है जो सामने वाले को छोटा महसूस न होने दे। रफी साहब ने बाद में कहा था, हर नई आवाज में खुदा की कोई नई झलक होती है, और शायद इसलिए उन्होंने उदित जी में वो सच्चाई देखी जो बाद में बॉलीवुड के इतिहास में दर्ज हो गई। रफी साहब के साथ उदित नारायण जी को 2 बार गाने का मौका मिला। पहली बार 1980 में फिल्म 1920 के लिए, और फिर 1981 में फिल्म गहरा जख्म के लिए, जिसमें वो गाना था, जाल में माल लेके आया है, सपनों को सच करके लाया है। 2 बार ही सही, लेकिन उन 2 मुलाकातों ने उदित जी के दिल में ऐसी जगह बना दी जो उम्र भर नहीं मिट सकती। दोस्तों, हर कलाकार की जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो उसके पूरे सफर की दिशा बदल देते हैं। उदित नारायण जी के लिए वो पल था जब उन्होंने मोहम्मद रफी के साथ एक ही माइक पर खड़े होकर गाना गाया, और आज भी जब वो एक किस्सा सुनाते हैं तो उनकी आवाज में वही डर, वही खुशी, वही श्रद्धा झलकती है जो एक शिष्य को अपने गुरु के सामने महसूस होती है। क्योंकि रफी साहब सिर्फ एक आवाज नहीं थे, वो एक एहसास थे जो हर सुर में मोहब्बत और हर शब्द में इंसानियत छोड़ जाते थे। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी किसी बड़े इंसान से मिलने का डर लगे तो याद रखिए, रफी साहब जैसा फनकार भी एक दिन किसी के सामने नर्वस खड़ा था, लेकिन उसके बाद वही आवाज पूरी दुनिया की पहचान बन गई। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब आपका सपना आपके सामने खड़ा हो गया हो? और अगर ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और रफी साहब की यादों को जिंदा रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।